सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट क्लास के साथ मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास है बीए बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट ईयर भौतिक भूगोल। इस भौतिक भूगोल की एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में सेकंड यूनिट चल रहा है। सेकंड यूनिट में टॉपिक है जलवायु। देखो जलवायु में से प्रश्न बन के आता है जलवायु वर्गीकरण का। तो प्रश्न आया है परीक्षा में, जलवायु से क्या आशय है? कोपेन के अनुसार विश्व की जलवायु का प्रादेशिक वर्गीकरण किस प्रकार से है? तो देखो यहाँ पे बात करते हैं इसके आंसर की। तो देखो जलवायु किसे कहेंगे? किसी स्थान विशेष की मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी किसी स्थान विशेष की मौसम की औसत दशा को क्या कहते हैं? जलवायु कहेंगे। अब है वैज्ञानिक मॉक हाउस के अनुसार जलवायु की परिभाषा दी है। देखो मॉक हाउस के अनुसार है जलवायु वस्तुतः किसी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमी दशाओं के विवरण को सम्मिलित करती है। ये मॉक हाउस वैज्ञानिक ने कहा। अतः हम कह सकते हैं जलवायु मानव की सभी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं पर व्यापक प्रभाव डालती है। यानी मानव की सामाजिक और व्यापारिक तथा शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर व्यापक प्रभाव डालती है। जलवायु निश्चय करती है कि पृथ्वी पर मानव कहाँ रह सकता है और किस विकास कर सकता है। यानी जलवायु ये भी निश्चित करता है कि मानव विश्व के कौन से स्थान पर पर्टिकुलर रहेगा तथा वहां पे उस जलवायु के अनुकूल विकास करेगा। यानी ये जलवायु मुख्य रूप से निश्चित करता है। जिस प्रकार से हम उदाहरण ले सकते हैं और कह सकते हैं कि समुद्री तटीय मैदानों में तथा जो उत्तरी मैदान है, नदियों द्वारा बनाए गए मैदान है भूतपूर्व में, उन स्थानों पर जनसंख्या निवास करती है। तो ये तथा मानव के प्रति अनुकूल जलवायु है, वहां पे मनुष्य निवास करता है। ये भी देखो। अब बात करते हैं देखो जलवायु वर्गीकरण। जलवायु वर्गीकरण है वो कोपेन के अनुसार। बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग जलवायु वर्गीकरण दिया है समय समय पर। अब इसमें है कोपेन का वर्गीकरण पूछा है। देखो जलवायु वर्गीकरण संसार के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह भी है संसार में एक समान जलवायु नहीं पाई जाती है, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। उसका मुख्य कारण अक्षांशों की स्थिति, सागर तट से दूरी, पर्वतीय अवरोध, समुद्री धाराएं, पवनों की दिशा, सागर तल से ऊंचाई, विक्षोभ आदि है। अतः जलवायु के विभिन्न आंकड़ों का संग्रहण करके क्रमबद्ध रूप से गठित कर उनकी व्याख्या करना तथा इनसे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उनके क्षेत्रीय विवरण को स्पष्ट करना ही जलवायु का वर्गीकरण कहलाता है। विश्व के अनेक विद्वानों ने जलवायु का वर्गीकरण किया, जिनमें कोपेन, मिलर, थॉरनवेट, त्रिवार्ता प्रमुख है। अब देखो कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। कोपेन महोदय जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने विश्व की जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 ईस्वी में इन्होंने 1900 ईस्वी में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने जलवायु प्रस्तुत किया। इस वर्गीकरण का मुख्य आधार संसार के वनस्पति प्रदेश यानी आधार लिया वह है वनस्पति प्रदेश। यानी संसार के वनस्पति प्रदेशों को आधार लिया। पुनः तापमान एवं वृष्टि के वार्षिक एवं मासिक औसत एवं उनके मौसमी वितरण के आधार पर इन्होंने 1918 में अपने ही वर्गीकरण में 1918 में वापस इन्होंने क्या किया? अपने वर्गीकरण में संशोधन किया। संशोधित वर्गीकरण को प्रस्तुत किया 1918 के अंदर। इसके पश्चात कोपेन ने अपने वर्गीकरण को अनेक बार परिमार्जित एवं संशोधित करके 1931 में, फिर 1931 में जितनी बार संशोधन हो सका उतनी बार करके 1931 में उसका अंतिम रूप प्रस्तुत किया।
अंतिम रूप में इन्होंने 1931 में इसको प्रस्तुत किया। कोपेन के मौलिक वर्गीकरण का अंतिम संशोधित रूप 1953 में प्रकाशित हुआ। जो मौलिक रूप है, मौलिक रूप 1953 में प्रस्तुत हुआ। कोपेन गीगरपाल के वर्गीकरण से नाम से जाना जाता है, यानी कोपेन गीगरपाल के वर्गीकरण के नाम से जाना जाता है। कोपेन ने वर्गीकरण का आधार कोपेन ने अपनी जलवायु वर्गीकरण का जो मुख्य आधार लिया है वो है तापमान, वर्षा तथा मौसमी स्वभावों को माना। यानी उन्होंने तापमान, वर्षा व मौसमी स्वभावों को माना। इन्होंने इन तत्वों का वनस्पति के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास किया। इन तत्वों को वनस्पति के साथ जोड़ने का प्रयास किया। इस प्रकार कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण की ऐसी मात्रात्मक पद्धति अपनाई जो जलवायु का वनस्पति से गहरा संबंध स्थापित कर सके। अतः इसे प्राकृतिक वनस्पति का अनुभवी वर्गीकरण भी कहते हैं। कोपेन ने विश्व की जलवायु को 5 समूहों में विभक्त किया, जिसका नाम इंग्लिश की जो अंग्रेजी की वर्णमाला के बड़े अक्षर थे तो उनका प्रयोग किया। जिस प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला की ए, बी, सी और डी तथा ई, इन्होंने जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर थे वर्णमाला के ए, बी, सी, डी, ई का प्रयोग किया। इन प्रत्येक अक्षरों का अलग अलग मतलब था। देखो क्या था। इन प्रत्येक अक्षर का मतलब था, ए का मतलब था उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय, आर्द्र जलवायु। बी का मतलब था शुष्क जलवायु। सी का मतलब था उष्ण शीतोष्ण जलवायु। डी का मतलब था शीत शीतोष्ण जलवायु। तथा ई का मतलब था वह है ध्रुवीय जलवायु। अब इसके अनुसार एक लिया था इन्होंने बाद में, वह है पर्वतीय। एच का मतलब पर्वतीय जलवायु। तो ये हो गया। ए का मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु तथा बी का मतलब शुष्क जलवायु, सी का मतलब उष्ण शीतोष्ण जलवायु, डी का मतलब शीत शीतोष्ण जलवायु, ई का मतलब ध्रुवीय जलवायु तथा एच का मतलब पर्वतीय जलवायु। ये इन्होंने 6, पहले 5 लिए थे, फिर एक और बढ़ा दिया था, यानी 6 इन्होंने मुख्य जो जलवायु क्षेत्रों के हैं वो अर्थ लिए। इसके बाद इन्होंने इनको आपने उतार दिया होगा, मैं इनको मिटा रहा हूं। इसके इन अक्षरों के अलावा कुछ अन्य वर्णों का प्रयोग किया जो वर्षा की अवधि को इंगित करते हैं। यानी वर्षा की अवधि
वर्षा की अवधि इंगित करते हैं। उन वर्षा की अवधि इंगित करते हैं उनमें है नंबर फर्स्ट है एफ। इनके लिए भी उन्होंने कोड वर्ड चुना है वर्ष भर वर्षा। तथा सेकंड है वो है एस, ग्रीष्म काल में वर्षा। ग्रीष्म काल में वर्षा। इसके बाद है डब्ल्यू, ये है शीतकाल में वर्षा। शीतकाल में वर्षा, शीतकाल शुष्क। शीतकाल शुष्क, ग्रीष्मकाल शुष्क। ग्रीष्मकाल शुष्क हो गया और शीतकाल शुष्क हो गया। बड़ा एस है, कैपिटल एस है, उसका मतलब है अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। शुष्क या स्टेपी जलवायु। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। इसके बाद में है कैपिटल डब्ल्यू, इसका मतलब है शुष्क जलवायु। तथा ई व टी, एफ एंड टी, इन्होंने लिया है टुंड्रा प्रदेशीय। टुंड्रा, टुंड्रा यानी ध्रुवीय जलवायु। टुंड्रा या ध्रुवीय जलवायु। अब इसमें इन्होंने लिया है अलग के सबसे गर्म महीने का तापमान, सबसे गर्म महीने का तापमान 18 डिग्री से कम तथा एच औसत तापमान से अधिक। औसत तापमान से अधिक तथा एम मानसूनी जलवायु। एम मानसूनी जलवायु, ये हो गया इनके कोड वर्ड। अब बात करते हैं नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट है वो है ए, यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु। मैं इसको मिटा रहा हूं। ए इन्होंने लिया है नंबर फर्स्ट। नंबर एक है ए लिया है वो है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु इसके अनुसार है जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान सभी महीनों में 18 डिग्री से सदैव ऊंचा रहता है। इस जलवायु में शीत ऋतु का अभाव होता है। यहाँ पर वाष्पीकरण की अपेक्षा वर्षा सदैव अधिक होती है। वर्षा, ताप तथा शुष्क के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट ए एफ। नंबर फर्स्ट है ए एफ। ए एफ का मतलब है
उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। अगली बात करते हैं वह है तथा वार्षिक एवं दैनिक तापांतर न्यून होता है AW। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तथा शुष्क जलवायु। इसके अंदर इसमें शीतकाल शुष्क होता है, कम से कम 1 महीने की वर्षा 6 सेमी से कम होती है, वर्ष भर उच्च तापमान रहता है। अब है AM। AM है इसे मानसून जलवायु। मानसून जलवायु कहते हैं जिसमें एक लघु शुष्क मौसम होता है, परंतु वार्षिक वर्षा इतनी अधिक होती है कि भूतल वर्ष भर तक रहता है तथा सघन वन मिलते हैं। वास्तव में यह जलवायु प्रथम दो AM तथा AW के मध्य की स्थिति है। AM तथा AW दोनों में से कम 1 महीने की वर्षा 6 सेमी 2.5 इंच से कम होती है। AM तथा AW के बीच सीमा निर्धारण वर्ष भर की कुछ वर्षा तथा शुष्क महीने की वर्षा के आधार पर किया जाता है। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से A बराबर 3.94 इक्वल टू R/25। यहाँ पे A तो क्या है, A बराबर क्या है, शुष्कतम महीने की वर्षा, शुष्कतम महीने की वर्षा। सेकंड है R बराबर अगर लेते हैं तो वार्षिक वर्षा, R बराबर हो गया वार्षिक वर्षा। यदि किसी स्थान के सूक्ष्म महीने की वर्षा A के मूल्य से कम है तो वह AW जलवायु है, और यदि अधिक है तो वह AM जलवायु होगी। उदाहरण, यदि किसी स्थान की वार्षिक वर्षा 25 सेमी, अधिक किसी क्षेत्र की वार्षिक वर्षा अगर 50 इंच है तो AM बटा AW के बीच की सीमा कितनी हो जाएगी? अगर किसी की 50 है तो कितना हो जाएगा? अगर इक्वल टू लेते हैं तो 3.94 माइनस 50/25 बराबर क्या आ जाएगा? 1.94 इंच होगी। अब यदि उस स्थान के शुष्कतम महीने की वर्षा 2 इंच है तो इसे 2 और 4 इंच से सदा कम रहना चाहिए, नहीं तो वह AM हो जाएगी, तो वहां की जलवायु AM होगी। यदि वहां के शुष्कतम महीने की वर्षा 1.8 इंच है तो वहां की जलवायु AW होगी। कोपेन के उपयुक्त 3 जलवायु प्रकारों की विशेषतर जलवायु AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु AM तथा उष्णकटिबंधीय सावना जलवायु AW की समानार्थी समझना चाहिए। कोपेन ने A जलवायु के अन्य बारीकियों से भी इनका अध्ययन किया है तथा अन्य वर्णों का उपयोग किया है। अब देखो जो अन्य वर्ण है वो कौन कौन से लिए हुए, इसमें बता देता हूं। W लिया है स्मॉल, वो लिया है पतझड़ में अधिकतम वृष्टि, पतझड़ में अधिकतम वृष्टि, तथा दूसरा लिया है वो है W, 2 अधिकतम वर्षा वाले मौसम जिनके बीच में शुष्क मौसम, 2 स्थानों के शुष्क मौसम वहां। इसके बाद उन्होंने लिया है S लिया है ग्रीष्म काल में शुष्क ऋतु।
ग्रीष्मकाल में शुष्क ऋतु ली है तथा आई लिया है वो है सबसे गर्म तथा सबसे ठंडे महीने का तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, तथा जी लिया है वर्षा से पहले सबसे गर्म दिन। तो ये इस प्रकार से उन्होंने जो वर्गीकरण का आधार लिया है वो इस प्रकार से लिया है। अब बात करते हैं दूसरा, ये तो हो गया ए कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं बी की। अब सेकंड है वो है बी जलवायु यानी शुष्क जलवायु। बी जलवायु मतलब शुष्क जलवायु। बी का मतलब शुष्क जलवायु, वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, यानी यहां पे वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक। बी यानी क्योंकि शुष्क है तो तापमान ज्यादा होगा, वर्षा की मात्रा इतनी भी नहीं हो पाती है कि स्थायी भौम जल स्तर बना रहे। वार्षिक तापमान तथा वर्षा एवं अधिकतम वर्षा वाले महीनों के आधार पर इस जलवायु को दो प्रकारों में बांटा गया है। अब इसे भी दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट करते हैं वो है BW, नंबर सेकंड है वो है BS। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु होगी अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु। शुष्क या स्टेपी जलवायु। आप देखो नंबर फर्स्ट है, यहाँ वर्षा की मात्रा वनस्पति के लिए अपर्याप्त, यानी यहाँ पे वर्षा होती है वो वनस्पति के लिए अपर्याप्त होती है, यानी वर्षा कम अपर्याप्त। तथा स्टेपी जलवायु है उसमें देखो अब यहाँ पे बीज के जो सीमा निर्धारण है वो भी एक सूत्र द्वारा करते हैं। तो R बराबर यहाँ पे लेते हैं Q, R बराबर 0.44 T 8.5/2। इस सूत्र द्वारा इसको निकाल लेते हैं। यदि किसी स्थान की वार्षिक वर्षा उपयुक्त सूत्र के में प्राप्त परिणाम से अधिक हो तो वह BS जलवायु वाला भाग होगा, और यदि कम है तो वो DPW वाला भाग रहेगा। इस प्रकार से वार्षिक जो तापमान है इन्हें भी अलग अलग समूहों में बांटा है। अब इसमें देखो BS या दूसरी है स्टेपी जलवायु। यहाँ की वर्षा की मात्रा शुष्क घास के लिए उपयुक्त रहती है। इसका विस्तार मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थलीय जलवायु, उत्तरी अर्जेंटीना में रहता है। इस प्रकार के सूत्र का है वो कर सकते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है, वो 4 भाग देखो। नंबर फर्स्ट है वो है BWH, यानी उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु औसत तापमान 18 से अधिक रहेगा। सेकंड है वो है BSH, उष्ण कटिबंधीय स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से अधिक। थर्ड है BWK, मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से कम। फोर्थ है BSK, मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री से कम। अब इसमें जो छोटे वर्णों का इस्तेमाल किया है इन्होंने वो देखो। छोटे वर्णों का इस्तेमाल किया है इन्होंने B, K,
W और N। B, K, L, W और N। इन्होंने यहाँ पे जो मतलब निकाला है वो देखो, राजस्थान में प्रयुक्त अन्य वर्णों का तात्पर्य, यानी जलवायु के अंदर प्रयुक्त अन्य वर्णों का तात्पर्य के अन्य वर्ण है वो देखो। पहला हो गया कि सबसे गर्म महीने का तापमान 18 डिग्री से कम। ऐसा हो गया ग्रीष्मकाल शुष्क, शीतकाल में सबसे आर्द्र महीने का, ग्रीष्मकाल में सबसे शुष्क महीने की अपेक्षा कम से कम 3 गुनी अधिक वर्षा। W है शीतकाल शुष्क, शीतकाल में शुष्कतम महीने की अपेक्षा ग्रीष्मकाल में सबसे आर्द्र महीने में कम से कम 10 गुनी अधिक वर्षा। अब लेते हैं 3 नंबर। ये तो बी नंबर कंप्लीट हो गया है। अब है सी नंबर। 3 नंबर है वो है सी, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु, इसमें गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। इसे गर्म शीतोष्ण आर्द्र जलवायु भी कहते हैं। सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 13 डिग्री से कम परंतु -3 डिग्री से 26 डिग्री से अधिक होता है। वर्षा के मौसमी वितरण के आधार पर इसको 3 प्रकार से विभक्त किया गया है। इस वर्गीकरण को भी 3 प्रकार से विभक्त किया गया है, वह है CF। इसको भी 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है वो है CF। प्रथम जो प्रकार है इसका है CF। वर्ष भर वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल में शुष्कतम महीने में 3 सेमी से अधिक वर्षा होती है। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला है सेकंड CW। CW शीतकाल शुष्क होता है, यानी शीतकाल शुष्क। CW यानी शीतकाल शुष्क हो गया। शीतकाल में शुष्कतम महीने में अपेक्षा ग्रीष्मकाल में सबसे आर्द्र महीने में 10 गुनी अधिक वर्षा होती है। इसे चीन तुल्य जलवायु के अंतर्गत रखा जाता है। अगला है तीसरा, वो है CS। ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। ग्रीष्मकाल में शुष्कतम महीने की अपेक्षा शीतकाल में के सबसे आर्द्र महीने के 3 गुनी अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में शुष्कतम महीने की वर्षा 3 सेमी से कम होती है। यह रूम सागरीय जलवायु। कैसी जलवायु है? रूम सागरीय जलवायु। रूम सागरीय जलवायु है। अब है सी में, इसमें अन्य वर्णों का इस्तेमाल किया है, वो लिया है ए इन्होंने लिया है उष्ण ग्रीष्मकाल, उष्णतम महीने का औसत तापमान 22 डिग्री से अधिक। बी लिया है इन्होंने सर्द ग्रीष्मकाल, उष्णतम महीने का औसत तापमान 22 डिग्री से कम, तथा सी लिया है इन्होंने शरद लघु ग्रीष्मकाल, 4 महीने से कम समय में तापमान 10 डिग्री से ऊपर। ING का ऊपर अर्थ बता दिया गया है। अब है देखो डी जलवायु। फोर्थ है वो है डी जलवायु, यानी शीताद्र जलवायु।
शीतोष्ण जलवायु है, इसके अंदर सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री से -3 से 26 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होता है। उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। इस जलवायु में धरातल के कई महीने तक हिमाच्छादित रहता है। इसे दो विभागों में बांटा गया है, यानी इसे दो भागों में बांटा गया है। डीएफ नंबर 5 करते हैं, वह है डीएफ तथा सेकंड है वह है डीडब्ल्यू। पहला है डीएफ शीतोष्ण जलवायु, इसमें वर्षा प्रियन इसके अंतर्गत यूएस से वह उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, सेंट लॉरेंस की घाटी आदि क्षेत्र से। डीडब्ल्यू शीतोष्ण जलवायु, इसमें ग्रीष्मकाल में वर्षा व शीत ऋतु शुष्क होती है। इसका विस्तार 45 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। इसके अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, अलास्का से न्यू फाउंडलैंड तक, यूरेशिया, नॉर्वे, कामचट्टा आदि क्षेत्र आते हैं। अब बात करते हैं वो है ध्रुवीय जलवायु। पांचवा है इसका है ध्रुवीय जलवायु। ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु इस प्रकार की जलवायु में उष्णतम महीने का तापमान 10 डिग्री से कम होता है। इसके दो भाग हैं। नंबर 5 है वो है ईटी, नंबर दूसरा है वो है ईएफ। ईटी का मतलब है टुंड्रा जलवायु। टुंड्रा जलवायु तथा हिमाच्छादित जलवायु। हिम आच्छादित हिमाच्छादित जलवायु, इसमें टुंड्रा जलवायु में तापमान 0 डिग्री से 10 डिग्री के मध्य, तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। हिमाच्छादित में हमेशा तापमान है वो 0 डिग्री से कम रहता है। 0 डिग्री से सेल्सियस से कम तापमान रहता है, वर्ष भर वर्षा जमी रहती है। इसका विस्तार अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, आइसलैंड के आंतरिक भाग एवं अंटार्कटिका महासागर में ध्रुवों के समीप स्थित कुछ द्वीपों पर है। इस प्रकार की तो ये हो गया। अब बात करते हैं एच, छठा है वो है एच, पर्वतीय जलवायु। पर्वतीय जलवायु ऊंचे पर्वतों पर जलवायु का वही प्रभाव होता है जो उच्च अक्षांशों पर होता है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आ जाती है। अतः विश्व के सभी पर्वतीय क्षेत्र में 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो जो भी पर्वतीय क्षेत्र ऊंचाई वाले हैं उन स्थानों पर यह मुख्य रूप से इस प्रकार की पर्वतीय जलवायु पाई जाती है। अब है कोपेन के वर्गीकरण का मूल्यांकन देखिए। मैं इसको मिटा रहा हूं। कोपेन के वर्गीकरण का है वह मूल्यांकन। कोपेन के वर्गीकरण का मूल्यांकन देखो। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में मौसम के आसानी से ज्ञात किए जाने वाले तत्वों, तापमान, वर्षा का प्रयोग किया है। इनका वर्गीकरण मुख्य रूप से किसी स्थान या प्रदेश के वनस्पति प्रकार तथा उनकी विशेषताओं एवं जलवायु की विशेषताओं के संबंधों पर आधारित है। इन्होंने वर्गीकरण के में प्रभावी वर्षा की वह मात्रा जो वास्तविक रूप से वनस्पतियों को सुलभ हो की मात्रा का समावेश किया है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना भूगोल वैज्ञानिकों ने अधिक पसंद आई, क्योंकि इस योजना में जलवायु जो प्रकार है
तथा वनस्पति प्रकार के बीच संबंध को भरपूर महत्व दिया गया है। इस प्रकार इसके अलावा यह योजना सरल, वर्णनात्मक, आसानी से ग्रही होने वाली है। इसे व्यापक समर्थन मिला है। इन प्रभावी पक्षों के अलावा इस योजना में कतिपय कमियां भी बताई गई है तथा कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना में औसत मासिक तापमान तथा वर्षा को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है, जबकि मौसम के अन्य तत्वों या वर्षा गहनता, मेघाच्छादन की वर्षा के दिन दैनिक जो तापमान की विषमता, पवन आदि को नजरअंदाज कर दिया गया है। इन्होंने अपनी योजना को आवश्यकता से अधिक साधारण एवं वर्णनात्मक बना दिया है तथा जलवायु के कारकों पर ध्यान नहीं दिया है। इन्होंने वायु राशियों की विशेषताओं को भी सम्मिलित नहीं किया है। विभिन्न जलवायु प्रकारों, उनके उप प्रकारों को इंगित करने के लिए विभिन्न पारिभाषिक वर्णों, अक्षरों का प्रयोग किया है, परंतु इन्हें याद करने में कठिनाई होती है। मुख्य रूप से ये था जलवायु। इनका कुछ कमियां भी है, पर इनका जो जलवायु वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से है, वो उचित रूप से है और अच्छा है माना जाता है। तो इन्होंने ये जलवायु वर्गीकरण दिया है। ठीक है, नेक्स्ट समय में फिर मिलेंगे। वहां तक के लिए धन्यवाद।